इनफैक्ट मेरे को ना मेरी वकालत ने बड़ा सपोर्ट करा। अखिल जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब मैं एनरोल हुआ एज एन एडवोकेट, मैंने लगभग 4 साढ़े 4 साल प्रैक्टिस करी। और उस 4 साढ़े 4 साल में मैंने ये देखा कि मैट्रिमोनियल जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे। मतलब जिनके साथ में था तो वो उनके पास ज़्यादा मैट्रिमोनियल केसेस थे। तो मैंने देखा, शादी हो गई, 2 साल में तलाक, 1 साल में तलाक, 3 साल में तलाक। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं फिर उनसे बीच बीच में ना उनकी डेट ऑफ बर्थ मांग लेता था। मैंने जी। कहा कि आपकी बर्थ डिटेल्स हैं, डेट ऑफ बर्थ टाइम बताओ हम्म। जरा, पूछते हैं किसी से, पंडित जी से। हम्म। मैं नहीं बताता कि मुझे ज्योतिष आती है। जी। मैं फिर उनकी कुंडली पर रिसर्च करता था। मैं कहता था देखो एस्ट्रोलॉजी कितनी ट्रू है कि इस कन्या की शादी 7.5 में हुई, हम्म। इसके शनि राहु 7th हाउस में बैठे हैं, पति हम्म। के घर में बैठे हैं। हम्म। शनि राहु का सेपरेटिव नेचर होता है, हम्म। और 7.5 में ही विवाह कर दिया, और उसी दौरान इनका तलाक भी हो गया, नहीं सक्सेस हो पाया। यानी कि मैंने ये देखा कि शादी के बाद का जो साल, 2 साल, 3 साल में जो रिश्ते टूट रहे हैं, 4 साल में जो रिश्ते टूट रहे हैं, उनके अंदर ग्रह किस तरीके से वर्क करते हैं, तो क्या ज्योतिषीय कॉमन। गणना ये पहले ही बता सकती है कि जी, ये चीजें नहीं चलेंगी। नहीं चलेंगे, आप बिल्कुल बता सकते हैं। और इसीलिए आज की डेट में लोग सबसे पहले पंडित जी के पास जाते हैं। पहले तो नहीं था इतना, अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई है। अब तो लोग हरियाणा में मैंने देखा है कि लोग सबसे कम विश्वास करते हैं इस साइड में। नॉर्थ इंडिया के अंदर हरियाणा में लोग कम बिलीव करते हैं थोड़ा। मैं देख रहा हूँ वहाँ से अब सबसे ज़्यादा कॉलिंग है। वहाँ के लोग सबसे पहले कहते हैं जी कुंडली मिलवा लो जी, गुण मिल रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे, तो नहीं बढ़ेंगे। बट ये विषय इतना डीप है कि खाली गुण मिलाना इज नॉट सॉल्यूशन। करेक्ट। जब तक आपका और मेरा दिमाग मैच नहीं करेगा, मेरी और आपकी सोच मैच नहीं करेगी, है ना, तब तक कोई रिश्ता अच्छे से नहीं चल सकता। खाली हस्बैंड वाइफ का नहीं, कोई भी रिलेशन हो, आपका एक बहुत अच्छा दोस्त होगा, जो सबसे क्लोज फ्रेंड होगा, जिसके साथ अपनी सारी बातें शेयर करते होंगे। और एक फ्रेंड आपका ऐसा भी होगा जो सम होगा। सम का मतलब कि हफ्ते 10-15 दिन में मुलाकात हो जाती है, व्हाट्सएप पे हाय हेलो हो जाती है, पर उससे क्लोजनेस नहीं है। एक फ्रेंड ऐसा भी होगा जो आपका फ्रेंड है, ठीक है, उससे 2-4 दिन में होती है, बट कैटेगराइज किया हुआ है कि ये वाला व्यक्ति वो है जिसके साथ में सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, है ना। यानी कि हमारी आंखें, हमारा माइंड, हमारा मन, हमारी बुद्धि राउंड द क्लॉक चीज़ों को कहीं ना कहीं पकड़ती रहती हैं, कैटेगराइज करती रहती हैं। तो सर, इस ऐसे ही प्लेनेट कैटेगराइजेशन है। में जो प्लैनेट्स हैं उनका क्या रोल होता है कि आप किस तरीके से अपने दोस्ती को या अपने रिलेशन को परस्यू करेंगे, उस चीज़ में प्लैनेट्स का क्या रोल होता है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या रोल होता है। देखिए, नवग्रह मंडल है, जी। 9 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अब इन 9 ग्रहों के अंदर भी तो आपस में एक दूसरे के मित्र और शत्रु हैं। ठीक है। भगवान राम के शत्रु भी थे तो मित्र भी उनको थे। मित्र भी थे। जी। रावण को अच्छा भी बोलते थे लोग, बुरा भी बोलते थे। यानी कि दो विचारधारा एक साथ हमारे इस सौर मंडल के अंदर जन्म लेती हैं हर समय, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे ही ग्रहों के अंदर अब सूर्य है राजा, और उसका जो मित्र है वो चंद्रमा है, रानी। उसका मित्र है सेनापति यानी कि मंगल। उसका मित्र है महामंत्री यानी कि जुपिटर। अब आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट को उठा के देखिए। राजा है मोदी जी, ठीक है। सेनापति राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक है। ठीक है, महामंत्री हैं अमित शाह जी जी। यानी कि मंगल, हम्म। ठीक है। अब इनकी आपस की अगर ये तालमेल ठीक तालमेल नहीं होगा। अच्छा है, इनका आपस की सेटिंग अच्छी है, इनकी आपस में मित्रता का व्यवहार है, तो ये कहीं से कहीं पहुंचा देंगे देश को। और अगर इनमें अब इनमें गठबंधन मान लो, अब जेडीयू के पास चला जाती होम मिनिस्ट्री फॉर एग्जांपल, तालमेल डिस्टर्ब हो जाता, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता, वो कहीं ना कहीं टांग खींची होती रहती। ऐसे ही पहले के टाइम में राजाओं का जब दरबार होता था तो राजा बिना महामंत्री की सलाह लिए कोई डिसीजन नहीं लेता था। अगर उसको ऑर्डर करना है तो सेना को ऑर्डर नहीं करेगा, और सेनापति को बोलेगा, यानी कि सेनापति अगर स्ट्रांग है तो वो युद्ध जितवा देगा, इम्प्लीमेंट कराएगा। इंप्लीमेंट करा देगा। ऐसे ही ग्रहों में कि अगर आपका सूर्य है, आपका मंगल है, आपका जुपिटर गुरु है, एक साथ बैठे हैं, एक जगह पे बैठे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं उसी का उद्धार कर देंगे। अब वहीं सूर्य का दुश्मन शनि है, शत्रुता का भाव है, दोनों में बनती नहीं, और ये दोनों एक जगह जाकर के बैठ जाएं, जूता बजेगा, लड़ाई होगी। सूर्य शनि की टांग खींचेगा, शनि सूर्य की टांग खींचेगा। मैंने बहुत प्रैक्टिकली आपको लॉजिकली एस्ट्रोलॉजी को समझा दिया, बहुत सीमित शब्दों में। जी। तो ऐसे ये जुड़ी हुई है हमारे साथ में। तो सर, ज्योतिष शिक्षा का जहाँ विषय आता है, आपने कितने लोगों को आज तक सिखाया है? और आपने ऐसा देखा होगा, एक आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि
कितने परसेंट लोग इस चीज़ में, इस फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं?